श्रीनगर जिले में कोरोना के फिर से बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि एसओपी का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कोरोना महामारी हमें फिर उसी जगह पहुंचा देगा जहां हम पिछले साल थे। उन्होंने कहा कि जिले में अधिकांश लोग शिक्षित हैं, स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं, इसीलिए वे महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी का पालन खुद भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष प्राथमिकता दी है। कश्मीर का पहले जैसा गौरव बहाल किया जा रहा है। श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में रविवार को एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, होटल, हाउसबोट, शिकारा, परिवहन समेत विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों और मुद्दों में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वे हर परियोजना की खुद निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर उनके दिल के करीब है। व्यापार, पर्यटन, होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय के प्रतिनिधियों के मुद्दों, समस्याओं और शिकायतों पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी जायज मामलों को प्राथमिकता से जल्द सुलझा लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिख नेता व पूर्व विधान पार्षद त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मुख्य आरोपित हरमीत सिंह खालसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 17 दिन बाद जम्मू के सांबा जिले से गिरफ्तार कर लिया। वे छिपने को ठिकाना ढूंढ रहा था, इसी दौरान उसे दबोच लिया गया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद की गई है। वे जम्मू के नानक नगर का रहने वाला है। पूछताछ में हरमीत ने बताया कि उसने ही दिल्ली के रमेश नगर स्थित हरप्रीत सिंह के घर पर 2 सितंबर की रात वजीर के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि किसी को भी देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने में नहीं हिचकिचाएगी। श्रीनगर के बागती में जेके पुलिस द्वारा आयोजित पेडल फॉर पीस कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि वह समय समाप्त हो गया है जब जम्मू कश्मीर में शांति खरीदने के प्रयास किए गए थे और प्रशासन अब जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करता है। सभी स्पोर्ट्स पर्सन जो मौजूद थे उनसे मशहूर इटालियन साइकिलिस्ट जीनो बर्ताली के साथ उस समय कही, उसे फिर मैं आज दोहराना चाहूंगा। The medals are pinned to your heart and not to your jacket। जिन्हें अवार्ड मिले हैं वही विजेता है, ऐसा नहीं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले आना जारी है। रविवार को भी कश्मीर के 3 जिलों श्रीनगर, बारामूला और बडगाम में ही अधिकांश मामले आए। जम्मू संभाग में अब बहुत कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 166 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 3,27,941 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 154 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कुल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 3,22,032 तक पहुंच चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 166 मामलों में से 153 कश्मीर संभाग और 15 जम्मू संभाग से हैं। दिन भर बदलते सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान ने रविवार शाम करीब 5:45 बजे अप्रत्याशित फैसले लेते हुए कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वे राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। वे मौजूदा समय में देश के इकलौते दलित मुख्यमंत्री भी होंगे। नए सरदार बने चन्नी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, वर्तमान अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा को दौड़ में पीछे छोड़ दिया। हालांकि उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए चर्चा में था। ये फैसला खुद चन्नी के लिए अप्रत्याशित था। नशे से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को कश्मीर में 5 नशा मुक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बारामूला से इन 5 केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बडगाम, बांडीपुरा, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में स्थापित किए गए हैं।
इससे कश्मीर घाटी में नशे से मुक्ति दिलाने के लिए ढांचागत सुविधाओं में और सुधार होगा। केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत बारामूला जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इन केंद्रों का उद्घाटन करने के अलावा जमीनी स्तर पर लोगों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर की सामाजिक विरासत की बहाली के लिए विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की वापसी व पुनर्वास के लिए सरकार वचनबद्ध है। आवाम की आवाज का 6वां एपिसोड रविवार को ऑल इंडिया रेडियो के प्राइमरी व स्थानीय रेडियो स्टेशन पर प्रसारित किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कश्मीरी विस्थापित अपनी भूमि के लिए इंसाफ पाने को आवेदन कर सकते हैं। दशकों से हो रही बेइंसाफी को दूर करने के लिए हम उन परिवारों को घाटी वापस लाना चाहते हैं जिन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाएगी। पीडीपी के प्रधान एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के नाम पर डराकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव आने वाले हैं और वहां पर जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने का मुद्दा उठाकर लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये कहा जाएगा कि कश्मीर में आपको फ्लैट दिए जाएंगे। मैं कहती हूँ कि पहले वहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी तो दे दो, बाद में फ्लैट दे देना। वोट के नाम पर अगर तालिबान का मामला उठाकर कुछ नहीं बना तो पाकिस्तान से खतरे की बात कहकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये चीन की बात नहीं करेंगे जो लद्दाख में घुसपैठ कर गया था। यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इन्होंने जम्मू के दुकानदारों की दुकानदारी क्या छीनी? इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने तो पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने रखा क्या है? अभी नौकरी तो नहीं देते हैं। आईसीडी सेंटर्स जो हैं आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं 1000 को निकाल दो। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रविवार को लेह में साइकिल एवं बाइक रैली से यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। लेह की नवांग दोरजे स्टोबर्डन स्टेडियम से उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने रैली को झंडी दिखाई। मोटर वाहन विभाग के इस आयोजन में 50 बाइकर और 200 साइकिलिस्ट थे। रैली सिपटुक परखा में संपन्न हुई। रैली का विषय सड़क सुरक्षा के लिए सवारी करो और हेलमेट पहनो था।